100 वर्ष तक जिए और 100 वर्ष तक हमारी आँख आदि इंद्रियाएं कर्म करने में सामर्थ्य रहे। यह सूर्य इंद्रियों का हित करने वाला है। सूर्य प्रकाश से सब इंद्रियां उत्तम अवस्था में रहती हैं। इसी तरह पृथ्वी, जल, वनस्पति, प्राणी, वायु आदि भी सूर्य के कारण उत्तम अवस्था में रहते हैं। इसीलिए सूर्य को देवहित कहते हैं। मित्र और वरुण देव किसी से न दबने वाले और तेजस्वी हैं। ऐसे ही हमारे वीर भी किसी से न दबने वाले तथा तेजस्वी हों, वीर द्रोह न करने वाले हों, सत्य को बढ़ाने वाले हों और शत्रु का नाश करने वाले हों। मित्र और वरुण सत्य को बढ़ाने वाले और नेता हैं। उसी तरह संत मार्ग से चलते हुए वीर सत्य का पालन करें और लोगों को संत मार्ग से ले जाएं। मनुष्यों का पालन करने वाले अत्यंत बुद्धिमान होने चाहिए। बुद्धिहीनों से राष्ट्र का पालन अच्छी तरह नहीं हो सकता। मनुष्य परस्पर शुद्ध और पवित्र मन से युक्त होकर ही बातचीत करे। प्रभात काल में एक तरफ उषा धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाती होती है तो दूसरी तरफ पृथ्वी पर यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त होकर जगमगाती होती है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रकाश होने पर अंधकार अपने आप भाग जाता है और तब सूर्य रूपी ध्वजा द्युलोक में फहराने लगती है। अश्विनो देव कभी भी असत्य का आश्रय नहीं लेते। उसी तरह उन्नति की इच्छा करने वाले असत्य का आश्रय कभी न लें। जो बोलने में कुशल हो वही अश्विनो देवों को बुलावे। बुलाए जाने पर ये देव उपासक को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये अश्वनी देव मधुरभाषी हैं। इसी तरह सभी मधुरभाषी बने। बुलाए जाने पर ये देव सबके पास जाते हैं। मनुष्य भी सबके घर प्रेम से जाए। दोनों देव शचीपति अर्थात शक्ति के स्वामी हैं। ये देव लोगों के रोगों को दूर करके उन्हें स्वस्थ बनाकर सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ये लोगों को धन भी प्रदान करते हैं। पर प्रथम मनुष्य को चाहिए कि धन की इच्छा करने वाली बुद्धि को हिंसा रहित, सरल और धन प्राप्ति के योग्य बनाए। युद्ध में सबकी सुरक्षा हो, इसीलिए सभी सामर्थ्यशाली बने। हम जो भी विचार करें और कर्म करें उनमें हमारी सदा सुरक्षा हो। हम कोई भी ऐसा कुविचार या कुकर्म न करें कि जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में न पड़े। हम सुप्रजाएं उत्पन्न करने में सामर्थ्य, शुभ संस्कारों से संपन्न तथा वीर संपन्न हो। हमें सदा पुत्र पौत्रों का सुख सदा मिलता रहे। हे देवों, हम तुमसे मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए जो कुछ भी हमारे पास खजाना है उसे हमने तुम्हारे सामने रख दिया है। तुम क्रोध रहित मन से हमारे पास आओ और हमारे द्वारा दिए गए अन्न भाग का सेवन करो। अश्वनी देव सबका भरण पोषण करते हैं। इनका रथ वेग से बहने वाले 7 नदियों के पार भी आसानी से चला जाता है। नदियों को तैर कर पार कर जाने वाले यंत्र इनके रथों में लगे हुए होते हैं और ये यंत्र अच्छी तरह लगे होने के कारण कभी खराब नहीं होते। गाय, घोड़े और धनों का दान करना चाहिए। अपने बांधवों के साथ मधुर भाषण करते जाना चाहिए। जो धन से युक्त होकर धन का दान करते हैं उन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर्याप्त अन्न हो और जहाँ दाता हो वहीं जाना चाहिए। मनुष्य स्वयं रत्नों को धारण करे और दूसरों को भी दे। सच्चे ज्ञानियों की प्रशंसा करनी चाहिए और कल्याण करने के साधनों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। अश्विनी देव श्वेत वर्ण वाले, अच्छे घोड़ों वाले और इनकी स्तुति करने वालों की प्रार्थनाओं को आदर पूर्वक सुनते हैं। हर्षवर्धक अन्न का सेवन करके
उससे अपना बल बढ़ाकर शत्रु को दूर हटाना चाहिए। शत्रु को दूर करना मुख्य कर्तव्य है। इसके लिए उद्यत रहना हर एक का आवश्यक कर्तव्य है। सूर्य को भी शक्ति प्रदान करने वाले अश्वनी देवों का रथ मन के समान वेगवान और सैकड़ों तरह के संरक्षण के साधनों से युक्त है। वह रथ हमारे पास आवे। जब सोम कूटने के लिए पत्थर एक दूसरे पर रगड़े जाते हैं तब उनमें से शब्द प्रकट होता है। उस शब्द से आकर्षित होकर देव आते हैं। अत्रि ऋषि असुरों के कारावास में रहने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। उन्हें बलवान और पुष्ट बनाने के लिए अश्वनी देवों ने एक प्रकार का विलक्षण और पुष्टिकारक अन्न दिया, जिससे अत्रि ऋषि जी फिर से बलवान बने और कार्य करने में समर्थ हुए। वेदों को भी ऐसे पुष्टिकारक अन्नों का निर्माण करना चाहिए कि जिसे खाकर राष्ट्र की प्रजाएं पुष्ट और सामर्थ्य बने। च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके पास अश्विनो देवता गए। उन्हें पौष्टिक अन्न देकर उन्हें फिर से तरुण बना दिया और उनकी मृत्यु से रक्षा की। राजपुत्र भुज्यु अपने साथियों के साथ शत्रु पर आक्रमण करने गए पर हार कर भागा। तब उसके साथी उसे छोड़ गए और समुद्र में आते हुए उस भुज का वाहन भी टूट गया। तब वह समुद्र में डूबने लगा। तब अश्वनी देवों ने उसे समुद्र में से उठाकर उसके घर पहुंचाया और इस प्रकार उसकी रक्षा की। इन अश्वनी कुमारों ने शरण होने वाले वक्र को भी शक्ति देकर सामर्थ्य बनाया। उन्होंने आयु का हित करने के लिए उसकी प्रार्थना सुनी। सभी तरह की शक्तियों से पूर्ण इन दोनों ने वैद्य गाय को भी दुधारू बना दिया। शिल्पी जन भी उषः काल से पूर्व उठें और अपने इष्ट देव की उपासना करें। गाय आदि पशु अपने दूध से उनका पोषण करें तथा सभी देवगण भी शिल्पियों की रक्षा करें। इस मंत्र अर्थार्थ से पता चलता है कि अश्वनी देवों का रथ नाना प्रकार के औषधियों से मिश्रित घृत तथा पौष्टिक अन्नों से तथा चिकित्सा के साधनों से भरपूर भरा था। अश्वनी देव इस रथ में बैठकर स्थान स्थान पर जाते थे और उनकी चिकित्सा करके उन्हें पौष्टिक अन्न देते थे। वे स्वयं रोगियों के घर जाते थे और उनकी चिकित्सा करते थे। इसी तरह देश के वैद्य रोगियों के पास जाकर उनकी चिकित्सा करें और देश का स्वास्थ्य उत्तम रखें। ये अश्वनी देव अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हुए जब प्रजाओं के समीप जाना चाहते हैं तब उनका वह सुंदर रथ मन के इशारे से चलता है जहां ये जाना चाहते हैं। शत्रु का नाश करने वाले अश्वनी देव यशस्वी हैं और अपने रथ में उत्तम घोड़ों को जोत कर प्रजाओं के पास जाते हैं और जाकर प्रेम पूर्वक मधुर रस पीते हैं। जो स्वयं देव बनने की इच्छा करने वाला है उसे देव्यन करते हैं। देव के गुणों को अपने अंदर धारण करने की इच्छा करने वाला, नर से नारायण बनने की इच्छा करने वाला, इस तरह अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष की अश्वनी देव अपनी अनेक शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले की सुरक्षा जिस तरह होती है वैसे सुरक्षा अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न न करने वाले की नहीं होती। हे रथी अश्वनी देवों, घोड़ों से संपन्न रथ जिस तरह उत्तम मार्ग से तुम्हें हमारे घर पहुंचाता है, उसी तरह उस रथ से प्रातः काल हमें दुखों से दूर करके सुख प्रदान करने के लिए आओ। हे अश्वनी देवों, तुम दोनों हमारे यज्ञ में आकर हमारे द्वारा दिए गए सोमरस को पियो। तुम्हें बुलाने वाले अनेक हैं। वे बुलाने वाले सब देव बनने की इच्छा करते हैं, इसीलिए वे तुम दोनों को अपने पास ही ना रोक रखें। हे अश्वनी देवों,
भुज्यू समुद्र में गिर पड़ा था, तब अश्वनी देवों ने उसे ऊपर उठाया और अपने पक्षी अदृश्य विमानों में उसे बिठलाकर समुद्र पार कराया और उसके घर पहुंचाया। जहां पर्याप्त अन्न हो और जहां दाता हो वहीं जाना चाहिए। मनुष्य स्वयं रत्नों को धारण करे और दूसरों को भी दे। ज्ञानियों की प्रशंसा करनी चाहिए और कल्याणकारी साधनों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। हे अश्विनी देवों, पृथ्वी पर यह स्थान तुम्हारे लिए बहुत प्रशंसित है। तुम हमारे पास आओ और इस स्थान पर बैठो। बाजकों की उत्तम बुद्धि स्तोत्र पास से अश्विनी देवों की सेवा कर रही है। अग्नि प्रदीप्त होकर यज्ञ शुरू हुआ है। यह यज्ञ अश्विनी देवों के पास हवि पहुंचाता है और वे संतुष्ट हुए देव दृष्टि द्वारा नदियों को भर देते हैं और वे नदियां समुद्र को भरती हैं। अश्विनी कुमार दानी पुरुष के लिए अन्न पहुंचाते हैं और पहाड़ के शिखर पर बैठते हैं। पर्वत शिखर पर सोम आदि औषधियां होती हैं। लोग उनको लाकर उनसे यज्ञ करते हैं। अश्विनी देव पर्वत शिखर पर जाते हैं, उन औषधियों को लाते और सुख पहुंचाते हैं। अश्विनी देव जो अन्न प्रदान करते हैं वह अन्न ऋषियों के खाने के योग्य तथा औषधियों और जल से बनने वाला है। इन वर्णनों से मालूम पड़ता है कि शाल ही भोजन है, मांस नहीं। हे देवों, ऋषियों के द्वारा गाए जाने वाले बहुत से स्तोत्र सुनते हुए तुम सब का निरीक्षण करते हो तथा श्रेष्ठ मनुष्य के प्रति आते हो। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के लिए तुम्हारी बुद्धि अन्न देने वाली हो। यज्ञ में अश्विनी देवों का वर्णन किया जाता है। उन स्तोत्रों को पढ़कर यज्ञ होते हैं। यज्ञों से मानवों का संगठन होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को बसाया जाता है। ग्रामों का निर्माण होता है। मानवों का परस्पर व्यवहार होता है। इस तरह यज्ञ उन्नति के कारण बनते हैं। हे बलवान अश्विनी देवों, यह हमारी इच्छा है, यह हमारी वाणी है। इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्हारी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उषा से रात्रि पृथक होती है। रात्रि से सूर्य के लिए मार्ग खुल जाता है और वह अंधकार को दूर करके दिन को प्रवृत्त करता है। गौओं और घोड़ों के रूप में वैभव प्राप्त करने से निर्धनता दूर होती है। हम धनी होकर अपने शत्रुओं को दूर करें और निर्भय होकर उन्नत होते रहें। अश्विनी देव अपने रथ पर उत्तम अश्व और धन को रखकर हमारे पास आएं और हमारे अन्न के अकाल को दूर करें और हमसे सब रोगों को दूर करके हमारा संरक्षण करें। हे देवों, उषा के उदय होने पर बलवान और सुख से चलने वाले घोड़े तुम्हारे रथ को हमारे पास आ जाएं तथा हमें तेज तथा धन आदि देकर सुखी करें। अश्विनी देव मनुष्य के रक्षक हैं और सत्य के पालक हैं। उनके रथ पर धन रहता है। सवेरे सवेरे उनका रथ सर्वत्र घूमता है। उनका वह रथ हमारे पास आए और हमारी रक्षा करे। अश्विनी कुमारों ने वृद्ध च्यवन ऋषि को तरुण बना दिया। पेदु को उत्तम घोड़ा दिया। अत्रि ऋषि जी को अंधकार पूर्ण तथा कष्टदायक कारावास से मुक्त किया। जाहूश को उसके राज्य पर फिर बैठलाया। हे बलवान अश्विनी देवों, यह हमारी इच्छा है, यह हमारी वाणी है। इस सुंदर स्तुति को तुम स्वीकार करो, क्योंकि वे स्तोत्र तुम्हारी कामना पूर्ण करने वाले हैं। अश्विनी देव सत्य पक्ष का रक्षण करते हैं। उनके पास बहुत गाय और घोड़े हैं। वे तेजस्वी रथ से जाते हैं। उनका शरीर सुंदर है और उत्तम धन उनके पास है। वे हमारी रक्षा करें। हे अश्विनी देवों, तुम देवों के साथ रहकर भी हमारे पास आओ। हमारी तुम्हारी मैत्री
अंतकाल से चली आ रही है। साथ ही हम तुमसे परस्पर बंधु भाव भी है, उसे तुम जानते हो। अश्वनी देवों के स्तोत्र हर्ष काल में गाए जाते हैं, जिससे बंधु बांधव जागृत होते हैं और पश्चात यज्ञ का प्रारंभ होता है। हे अश्वनी देवों, यदि उषाएं अंधेरे को दूर कर दें तो स्तुति करने वाले आपकी स्तुति करें। प्रातः उदय होने वाला सविता ज्यों-ज्यों आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उसका प्रकाश भी तीक्ष्ण होता जाता है तथा उसके साथ ही समिधा आदि से हवन की शुरुआत हो जाती है। हे देवों, तुम दोनों नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से अर्थात हर तरह से हमारे पास आओ तथा अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदा रक्षा किया करो। हम देव तत्व प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। रात्रि के बीत जाने से हम अंधेरे को पार कर गए हैं और प्रकाश के उदय होने पर हमारी वाणी अश्वनी कुमारों की स्तुति में संलग्न है। मानवों का हित करता याजक यज्ञ में प्रवृत्त हुआ है। अश्वनी देवों को रस दिया गया है और भविष्य लेकर स्तोता लोग स्तोत्र पाठ पूर्वक यज्ञ करते हैं। हे बलवान अश्वनी देवों, इस स्तुति का तुम सेवन करो। तुम्हारी ओर से भेजा गया स्तोता शीघ्रगामी दूत की तरह तुम्हें अपने स्तोत्र पाठों से जगा चुका है। उत्तम मार्ग पर चलने वाले हम यज्ञ को संपन्न करते हैं। सुदृढ़ हाथों से युक्त राक्षसों का वध करके धन को लाने वाले अश्वनी देव हमारी प्रजा की ओर आते हैं। हे देवों, हम तुम्हें आनंद देने वाले सोमरस प्रदान करते हैं, इसीलिए तुम हमें कष्ट मत दो तथा हितकारक साधनों से संपन्न होकर ही हमारे पास आओ। हे देवों, तुम दोनों नीचे से, ऊपर से, पीछे से, आगे से अर्थात हर तरफ से हमारे पास आओ तथा अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदा रक्षा किया करो। अश्वनी कुमार शक्ति रूप धन से युक्त होने के कारण तेजस्वी हैं। तेजो युक्त लोकों में रहने की इच्छा करने वाले भक्त इन देवों को बुलाते हैं। मैं भी अपनी सुरक्षा के लिए इन देवों को बुलाता हूँ। मनुष्य शक्ति से संपन्न बने, क्योंकि शक्ति ही धन है। उत्तम मार्ग से ले जाने वाले अश्वनी कुमार बलवर्धक भोजन देते हैं तथा मनुष्यों को सत्य भाषण की तरफ प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार नेता अपने अनुयायियों को विविध प्रकार का पौष्टिक अन्न दे, उनका बल बढ़ावे तथा उन्हें संत मार्ग की ओर प्रेरित करे। हे बलवान अश्वनी देव, हमारे पास अलंकृत होकर आओ तथा मधुर रस का पान करो। हमें किसी तरह का कष्ट मत दो। हमने जो दूध का दोहन किया है उसे पियो। घर में जब अतिथि आवे तब उसे मधुर रस प्रदान करके उसका सत्कार किया जाए। उसे किसी तरह का कष्ट ना हो, इस बात की सावधानी रखी जाए और गऊ का दोहन करके उसे ताजा दूध दिया जाए। शक्तिशाली घोड़े इन अश्वनी देवों को दाता के घर तक पहुंचाते हैं। अतः हे अश्विनो देवो, तुम शीघ्रगामी घोड़ों से हमारी तरफ आओ। प्रयत्न करने वाले ज्ञानी अन्न तथा भोग प्राप्त करते ही हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, प्रयत्न करे, धन अन्न आदि प्राप्त करे, धनवान होने पर घर बनावे और स्थायी यश प्राप्त करे। लोगों का या प्रजा का पालन करने वाले क्रूर ना हो। जो क्रूर ना हो उन्हें ही प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करना चाहिए। क्रूरता रहित अधिकारी ही प्रगति करते हैं, वे ही उन्नति प्राप्त करते हैं। क्रूरता से रहित संरक्षक वीर ही अपनी शक्ति से बढ़ते हैं। उनकी उन्नति में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे ही लोग अपने बल से उत्तम निवास स्थान प्राप्त करके उसमें आनंद से निवास करते हैं। उषा अंतरिक्ष में प्रकट होकर विशेष रीति से प्रकाशित होने लगती है।
वह शत्रुओं और अप्रिय अंधकारों को दूर करती है और मार्गों को प्रकाशित करती है। दिव्य भावों के मनुष्य अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। उषा दिव्य स्त्री है, दिव्य गुणों के साथ प्रकट हुई है। वह सहज स्वभाव से अपनी महिमा को प्रकट करती है। स्त्रियां भी उषा की तरह दिव्य गुण वाली हों। वे स्त्रियां अपने प्रभाव से दुष्टों को दूर करें, अज्ञान अंधकार को दूर करके प्रकाश का मार्ग दिखाएं। उषा मनुष्य का हित करने वाली है। वह लोगों को सुख प्राप्त करने के लिए जागृत करती है। विशेष सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रयत्नशील बनाती है तथा यश प्रदान करने वाले धन को प्रदान करती है। स्त्रियां मनुष्य का हित करने वाली हों तथा ऐसे सुपुत्र का निर्माण करें कि जो यशस्वी, धनवान और अन्न कमाने वाला हो। उषा के अंतरिक्ष में प्रकट होते ही उसकी रंग बिरंगे सुंदर किरणें सर्वत्र फैलने लगती हैं तथा सर्वत्र दिव्य कर्मों का आरंभ हो जाता है। इसी तरह स्त्रियां सुंदर हों, दर्शनीय हों, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कपड़े धारण करें तथा उषा के समान आकर्षक तथा रमणीय बने। स्त्रियां दिव्य व्रतों का पालन करें, उत्तम व्रतों का आचरण करें। इस प्रकार सब लोगों के हृदयों में अपनी श्रेष्ठता का प्रभाव भर दें। यह उषा स्वयं दूर रहकर सभी जनों को उनके कार्य में प्रवृत्त करती है। वह उदय होकर तत्काल सबके पास पहुंचती है और उन्हें सत्य कर्म की प्रेरणा देती है। सबके कर्मों का निरीक्षण करती है। उषा दिव्य लोक की पुत्री है और त्रिभुवन का पालन करने वाली है। इसी तरह गृहिणियां स्वयं उत्तम कर्म करती हुई अन्यों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा दे। उषा सूर्य की स्त्री है। वह अनेक प्रकार के अन्न तथा धन अपने पास रखती है। धनों और वैभवों का ईशन करती है। स्वामिनी होकर उन सब ऐश्वर्यों पर शासन करती है। वैसी ही स्त्रियां भी तेजस्विनी हो, अनेक तरह के अन्न और धनों से युक्त हो, स्वामिनी होकर सब ऐश्वर्यों पर शासन करें। ऐसी स्त्री की प्रशंसा सब ऋषि करते हैं। जो भी स्त्री अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का योग्य रीति से प्रशासन करती है, उसकी प्रशंसा ऋषि करते हैं। सूर्य किरण रूपी घोड़े रथ को चलाते हैं और उस रथ में बैठकर उषा भ्रमण करने के लिए प्राप्ति है। वह बुर्के में नहीं रहती अपितु सर्वत्र भ्रमण करती है। स्त्रियां भी राष्ट्र में सर्वत्र भ्रमण करें। राष्ट्र में ऐसा प्रबंध हो कि जिससे स्त्रियां निर्भय होकर राष्ट्र में सर्वत्र संचार करें। उत्तम गुणों वाली स्त्री रानी बनकर राष्ट्र का शासन भी कर सकती है। उषा देवी अन्य देवों के साथ रहकर सुदृढ़ शत्रुओं का नाश करती है। सत्य का पालन करने वाली उषा सत्य का पालन करने वाले वीरों के साथ रहकर सुदृढ़ बने। यह गौओं को घास आदि देती है, इसलिए गौएं उषा को चाहती हैं। घर की स्वामिनी सवेरे उठे, गौओं को घास पानी देवे, गौओं का प्रेम संपादन करे और गौओं का दूध निकाले। हे उषा देवी, जिसके साथ गाय, घोड़े, वीर, पुत्र और भोग रहते हैं, ऐसा धन हमें चाहिए। मानव समाज में हमारे कर्मों की निंदा ना हो, सभी हमारे कर्म की प्रशंसा करे। मानवता की दृष्टि से हमारे कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हों, हमारे कर्मों से मानवों की उन्नति हो। विश्व का नेता, सबको चलाने वाला, प्रेरक, सर्वजन हितकारी, अमर तेज का आश्रय करता है। जो नेता है वह सबका प्रेरक, सबको शुभ कर्म करने की प्रेरणा देने वाला, प्रकाशमान, कर्तव्य दक्ष तथा सबका हित करने वाला होकर अमर तेज को धारण करे। सूर्य का प्रकाश मरण को दूर करने वाला है। सूर्य प्रकाश
रोग बीजों को दूर करके आरोग्य बढ़ाता है और अपमृत्यु को दूर करता है। सूर्य विश्व का चक्षु है, क्योंकि इसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। उषा भी अब जगत को प्रकाशित करती है। उषा के प्रकट होने से दिव्य मार्ग हिंसा से रहित हुए हैं। उषा के आने के पूर्व चारों ओर अंधेरा था, पर उषा का प्रकाश फैलते ही अंधेरा नष्ट हो गया और सारे मार्ग प्रकाशित हो गए। ऐसे प्रकाशित मार्गों से देवजन आते हैं, इसलिए ऐसे मार्ग धनों से भरपूर होते हैं। उषा देवी और स्त्री के समान अपने पति सूर्य की सेवा करती है। संन्यासिनी स्त्री जिस तरह अपने पति से विमुख ही रहती है, उसी तरह यह उषा कभी अपने पति सूर्य की सेवा से विमुख नहीं होती। जैसे एक जार स्त्री अपने जार की आतुर से प्रतीक्षा करती है और उसके आने पर मन लगाकर उसकी सेवा करती है, उसी तरह स्त्री अपने पति की आतुरता से परीक्षा करे और आने पर उसकी सेवा मन से करे। सन्यासिनी के समान आचरण न करे। पूर्व समय के ऋषि कवि अर्थात दूरदर्शी और ज्ञानी होने के कारण सत्य का पालन करते थे। वे मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले थे, सबके पूजन और पालक थे। इन ऋषियों को देवों की पंक्ति में बैठकर सोम पीने का अधिकार था। उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर ग्रहों की गति का भी पता चला दिया था। एक महाकार्य करने के लिए पारस्परिक द्वेष को हटाकर आपस में संगठन करना चाहिए तथा एक अनुशासन में रहना चाहिए। सबके एक विचार और मत हो, आपस में द्वेष बढ़े, ऐसा यत्न कभी नहीं करना चाहिए। देवों के अनुशासन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा धनों को प्राप्त करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए। जो एकत्र निवास करते हैं वे इकट्ठे होकर स्तोत्र पाठ करें। उषा गौओं को चलाने वाली और अन्न का पालन करने वाली है। हे उत्तम कुल में उत्पन्न हुई स्त्री, तू सबसे प्रथम ईश्वर की स्तुति कर। उषा काल इतना रमणीय होता है कि उसे देखकर कवियों को काव्य गान का स्फुरण होता है। यह उषा अंधकार को दूर करती है, प्रकाश देती है, इसलिए उषा प्रशंसा के योग्य है। उषा अपने पति सूर्य के पहले ही उठकर अंधकार दूर करने का अपना कार्य करने लगती है तथा रंग बिरंगे वर्णों से सजती है। उसी तरह तरुणी स्त्री अपने पति से पहले उठे और अपने घर की सफाई करके स्वयं भी रंग बिरंगे परिधान पहनकर पति के सामने सज धज कर रहे। तब घर के सभी सदस्य मिलकर अग्नि प्रदीप्त करें अर्थात यज्ञ करें और अंधकार को दूर करने वाली ज्योति को प्रकाशित करें। उषा के समान तरुणी स्त्री सर्वप्रथम उठे, तेजस्वी और चमकीले वस्त्र पहनकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। स्त्री उषा के समान सोने की तरह ही तेजस्वी वर्ण वाली सुंदर और दर्शनीय बने। स्त्रियां विशेषकर तरुणियां सजकर अपनी सुंदरता बढ़ावे। घर के पशु पक्षियों का सगोपान उसी तरह करे कि जिस तरह माताएं अपने बच्चों का संगोपान करती हैं। दिन में घर के जो कार्य करने हों उनका नेतृत्व करें। भाग्यवती उषा देवों में प्रकाश फैलाती है, सुंदर श्रेष्ठ अश्वों को चलाती है, किरणों से प्रकट होकर सुंदर दिखती है तथा अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धनों से युक्त होकर विश्व के सम्मुख आती है। इसी तरह सौभाग्यवती स्त्री अपने घर में प्रकाश करे, स्वयं तेजस्वी नहीं होकर रहे। तरुणियां अश्व विद्या में भी प्रवीण हो, सुशोभित होकर ही बाहर निकले। वे कभी भी मलिन वस्त्रों वाली तथा आभूषणों से रहित न हो। यह उषा धन को देने वाली तथा शत्रु को दूर करने वाली है। अपने भक्तों के लिए
यह विस्तृत भूमि को निर्भय बनाती है। धन को प्राप्त करना, शत्रु को दूर करना, परदेशों को निर्मय करना, द्वेष करने वालों को दूर भगाना, धन से घर भर देना तथा भक्तों को धन देना, ये मनुष्य के कर्तव्य हैं। हे उषा देवी, हमारा हित करने के लिए अपनी श्रेष्ठ किरणों के साथ प्रकाशित हो, हमारी आयु को बढ़ाओ तथा सबको पशु आदि से युक्त धन दो। तेज से उत्पन्न होकर उत्तम रीति से प्रकाशने वाली उषे, तू हमें प्रदान करने के लिए तेजस्वी धन धारण कर तथा हमारी सदा कल्याणकारी साधनों से रक्षा कर। उषा के आने से पूर्व ही उषा के आगमन की सूचक उसकी किरणें दिखने लग जाती हैं और द्युलोक में प्रकाशित होने लगती हैं। उस समय यह उषा तेजस्वी रथ में बैठकर मनुष्यों के पास जाती है। उषा जिस समय सब अंधकारों को और प्रकाशों को अपने तेज से दूर करती हुई आती है, उस समय अग्नि प्रदीप्त होकर बढ़ने लगती है और ज्ञानी जनों के स्तुतियों के साथ यज्ञ रूप कर्म भी प्रारंभ होते हैं। स्वयं प्रकाशित होती हुई तथा दूसरों को तेजस्वी बनाती हुई उषाएं प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। इसके आते ही सूर्य, अग्नि और यज्ञ प्रकट होते हैं और उनसे अप्रिय अंधकार दूर होता है। द्युलोक में उत्पन्न होने के कारण यह उषा द्युलोक की दुहिता है। इसके प्रकाशित होने पर सब जन उषा को देखते हैं। उषा के पास उत्तम अन्नों का भंडार होता है। हे उषे, हमारे धनी और बुद्धिमान पुरुष तथा हम भी तेरा वर्णन करते हैं। तू प्रकाशित होकर जगत को नेह युक्त कर तथा हमारी रक्षा कर। लोगों का हित करती हुई तथा सबको जागृत करती हुई उषा उदय होती है। लोगों के लिए हित कर कर्म ही करने चाहिए। सभी मानवों को ज्ञान देना चाहिए, प्रकाश का आश्रय करना चाहिए। जिस तरह सूर्य और उषा अपने प्रकाश से जगत के अंधकार का नाश करते हैं, उस तरह पुरुष और स्त्री आलस्य छोड़कर अपने ज्ञान द्वारा लोगों के अज्ञान को दूर करें, ज्ञान का प्रकाश करें। उत्तम शासक को इंद्र कहते हैं। उत्तम रीति से शासन करने के कारण उषा को इंद्रतमा कहा है। उषा की तरह स्त्रियां भी घर का शासन प्रबंध उत्तम से उत्तम रीति से करने वाली हों। लोगों के कल्याण के लिए अन्नों को सिद्ध करें तथा उत्तम कर्म करने वाले को उसके कर्म के अनुसार धन देवें। उषः काल होते ही गाय और बैल शब्द करने लगते हैं तथा गौशाला का सुदृढ़ द्वार खोला जाता है और गौएं तथा बैल बाहर निकाले जाते हैं तथा चरने के लिए उन्हें खोल दिया जाता है। यह उषा प्रत्येक सत्य कर्म करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, लोगों को सत्य भाषण के लिए प्रेरित करती है, अंधकार को दूर करती है। प्रत्येक तरुणों धन प्राप्त करने के लिए सिद्धि के प्राप्त होने तक प्रयत्न करें, सत्य तथा सरल भाषण करें तथा दान देने की बुद्धि को अंतःकरण में रखें। ज्ञानी जन अपने सर्वोत्कृष्ट स्तोत्रों से उषा को प्रसन्न करते हैं। द्युलोक और पृथ्वी लोक परस्पर घूमते हैं। यह तरुण आयु वाली उषा अपने तेज से अंधकार दूर करती हुई पति के पूर्व जाग उठी है। लज्जा न करने वाली तरुण स्त्री पति के पहले उठती है और अग्नि प्रदीप्त करके यज्ञ करती है। पति के पूर्व स्त्री उठे, अपने कर्तव्य कर्म करे, ऐसी तरुणी पर ही पति प्रेम करता है। पर जो स्त्री सुस्त होती है वह पति के लिए उतनी प्रिय नहीं होती। उषः काल में घोड़े, गाय और वीर पुत्र घर से बाहर निकलते हैं, उनसे घर शोभा वाला होता है। गौओं के रहने पर
घर में पर्याप्त घी दूध होता है, उसका सेवन करके प्राणी बहुत हष्ट पुष्ट हो। द्युलोक की पुत्री उषा आती है, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए अंधकार दूर करती है और प्रकाश को फैलाती है। इसी तरह घर की गृहिणी अपने घर में प्रकाश करे और अंधेरा दूर करे तथा घर का उत्तम प्रबंध करे। सूर्य जब पृथ्वी के नीचे जाता है तब वह अपनी किरणों को ऊपर फेंकता है, जिससे चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। यहाँ नक्षत्र का अर्थ चंद्र, बुध, शुक्र आदि ग्रह है, क्योंकि नक्षत्र का स्वयं प्रकाश है और वहां तक हमारे सूर्य जी का प्रकाश पहुंच नहीं सकता। सभी प्रभात समय में उठे तथा अपने कर्तव्य कर्म अति शीघ्र तथा अत्यंत उत्तम रीति से करें। इस प्रकार वे सपहरणीय धन तथा उत्तम सुख प्राप्त करें। उषा प्रकाशित है, उससे सब लोग जागते हैं और मार्ग देखते हैं। यह उषा रत्नों वाली माता जैसी है, उसके हम पुत्र जैसे हों और वह हमारी माता जैसी हो। जिस तरह एक माता अपने पुत्रों को प्रेम से अन्न और धन देती है, उसी तरह उषा हमें अन्न, धन और सुख देवे। हे उषे, जो अत्यंत यशस्वी और विलक्षण धन है वह हमें प्रदान कर तथा तेरे पास जो मनुष्यों के लिए योग्य भोजन है वह भोजन हमें दे। उस भोजन का हम उपभोग करें। हम ज्ञानी हैं, अतः तू हमें अमर धन, यश तथा पशु प्रदान कर। यह उषा धनवानों को यज्ञ करने की प्रेरणा देने वाली तथा सत्य भाषण की प्रेरणा देने वाली होकर शत्रुओं का नाश करती है। प्रजाएं हिंसा और कुटिलता रहित कर्म करें। इसीलिए हे इंद्र और वरुण, तुम उन्हें बड़ा सुख, बड़ा संरक्षण और बड़ा घर दो। इन स्थानों में प्रजाएं सुख से रहकर प्रशंसित कर्म करें। जो युद्धों में अजय है, ऐसे शत्रुओं को भी ये प्रजाएं हराएं। इंद्र और वरुण दोनों बड़े देव हैं। इनमें तरुण सम्राट है और इंद्र सवराट है। सम्राट वह होता है जो अनेक राज्यों पर अपना शासन चलाता है और सवराट वह है कि जो केवल अपने ही सामर्थ्य से अपने सब कर्म निभाता है। इस प्रकार इंद्र और वरुण ये दोनों बड़े शासक हैं। ऐसे शासकों को सभी ज्ञानी सहायता पहुंचाते हैं। राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे सब राष्ट्र सुरक्षित हों और सब व्यवहार करने वाले विबुद्ध उसका बल बढ़ाते हों। इंद्र और तरुण ने जलों के द्वार खोल दिए, उनसे जलों के प्रवाह बहने लगे। सूर्य आकाश में प्रकाशने लगा और यज्ञ कर्म शुरू हुए। अंधकार दूर हो गया। हे इंद्र और वरुण, अग्नि के समान तेजस्वी वीर भी जब शत्रुओं से घिर जाते हैं तब वे तुम्हें बुलाते हैं। घुटने टेक कर आत्मिक क्षेम की प्राप्ति के लिए ज्ञानी जन तुम्हें पुकारते हैं। यह ब्राह्मणों की पुकार है। युद्धों में लड़ने के लिए आई हुई शत्रु सेनाओं के साथ लड़ने के समय क्षत्रिय तुम्हें बुलाते हैं। यह क्षत्रियों की पुकार है। कारीगर भी दोनों प्रकार के धनों के स्वामी तुम दोनों को बुलाते हैं। यह वैश्यों और शूद्रों की पुकार है। इस तरह चारों वर्णों के लोग इंद्र और वरुण को बुलाते हैं। हे इंद्र और वरुण, इस भुवन में जो नाना प्रकार के पदार्थ हैं उनको तुम दोनों अपनी शक्ति से ही निर्माण करते हो। सबका हित करने के लिए मित्र वरुण की सहायता करता है। मित्र और वरुण सबका क्षेम करते हैं। शूरवीर इंद्र भी अपने सैनिकों के साथ सबकी सुरक्षा करता है। इंद्र और वरुण में से वरुण हिंसक शत्रुओं को मारता है तो दूसरा इंद्र अरूप साधनों से ही महान शत्रुओं को मारता है। राष्ट्र में बल और तेज बढ़ाना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए तथा जो धन पास में है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। राज्य शासन के वे तत्व इंद्र वरुण के इस मंत्र में बताए हैं।
इंद्र तथा वरुण जिसकी रक्षा करते हैं उसके पास पाप, दुख, दुष्कर्म, पीड़ा अथवा अन्य प्रकार के कष्ट पहुंच ही नहीं सकते। हे इंद्र और वरुण, तुम दोनों सुरक्षा के दिव्य साधनों के साथ हमारे पास आओ और हमारी रक्षा करो। सभी जन तुम्हारी मित्रता, बंधुता और सुख को प्राप्त करें। हे शत्रुओं को अपने बल से खींचने वाले इंद्र वरुणों, हर युद्ध में तुम अग्रभाग में रहकर हमारी रक्षा करो। तुम्हें धनी, निर्मल, ज्ञानी, अज्ञानी ऐसे दोनों तरह के लोग बुलाते हैं। अपने बाल बच्चों की रक्षा करने के लिए भी तुम्हें ही बुलाते हैं। इंद्र आदि देवों की कृपा से हमें बड़ा तेजस्वी और अति विस्तृत घर प्राप्त हो। वह घर हमारे लिए सुखदायी हो। सत्य मार्ग का सर्वधन करने वाली आदिति देवी का तेज सदा हमारे घर में रहे तथा हम भी सदा सविता देव की स्तुति करते रहें। हे मित्रा वरुण, जो तुम्हारी ओर बंधु भाव से देखने वाले हो, गौओं की प्राप्ति करने की इच्छा करते हो तथा परशु आदि शस्त्रों को धारण करते हो, उन्हें तुम उन्नति की ओर ले चलो। जो शत्रु, विनाशक और शूद्र आर्य हो, उन्हें तुम मारो। जब मनुष्य अपनी अपनी ध्वजाएं उठाकर एक दूसरे से युद्ध करते हैं, तब उस युद्ध से कुछ अच्छा परिणाम नहीं निकलता। उस युद्ध से किसी का हित नहीं होता। स्वर्ग की इच्छा करने वाले लोग ऐसे युद्धों से सदा दूर ही रहते हैं। युद्ध से सुखों का नाश होकर सदा दुख ही होते हैं। अतः मनुष्यों पर देवों की कृपा ऐसी हो कि वे कभी युद्ध न करते हुए सदा प्रेम से रहें। युद्ध होने से भूमि के ऊपर के प्रदेश उद्भस्त हो जाते हैं। नगर, खेत, उद्यान आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। दोनों तरफ के सैनिकों और घायलों का आर्तनाद आकाश में भर जाता है। पर यदि मानवता के शत्रु युद्ध के लिए सामने आकर खड़े हो ही जाएं, तो फिर संरक्षण की शक्ति से युक्त होकर शत्रु से लड़ें। जो देश की प्रजाओं में फूट डालने का प्रयत्न करता हो, ऐसे शत्रु को मार देना चाहिए तथा सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक संग्राम या युद्ध के समय भी बुरे शब्द न बोले। हे इंद्र और वरुण देवों, शत्रुओं के शस्त्र मुझे कष्ट दे रहे हैं। हिंसक मनुष्य भी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। ऐहिक और परलौकिक धनों के तुम स्वामी हो, अतः युद्ध के दिनों में तुम हमारी सहायता करो। जो मनुष्य ऐहिक और परलौकिक धन को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वे युद्धों के समय वीर देवों को बुलाते हैं। जो राजा सज्जन होता है, उन्नति करने की इच्छा करने वाले लोग उस सज्जन राजा की रक्षा करते हैं। यज्ञ न करने वाले अनार्य 10 राजा भी सुदास के साथ युद्ध न कर सके, अर्थात यज्ञ न करने वाले अनार्य राजा अनेक होने पर भी एक सज्जन पुरुष का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि उस सज्जन पुरुष की रक्षा देवगण करते हैं। अन्न का दान करने वालों के हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। वे कभी भी इस जगत में परास्त नहीं होते, क्योंकि उनके यज्ञों में देव स्वयं उपस्थित रहते हैं। अंदर और बाहर से पवित्र रहने वाले बुद्धिमान तृप्त जहाँ शुभ कर्मों को करते हैं, वहाँ बल बढ़ता है। ऐसे ही लोग सुदास के सहायक थे, इसीलिए सुदास का बल बढ़ा और वह विजयी हुआ। पर दूसरे अनार्य राजा जो सुदास के साथ लड़ने गए थे, परास्त हुए, क्योंकि वे शुभ कर्म करने वाले नहीं थे। पवित्र रहकर ज्ञान पूर्वक किए गए यज्ञ से शक्ति बढ़ती है। एक वीर युद्ध करता है और घेरने वाले शत्रुओं का नाश करता है। राष्ट्र के भार्य शत्रु का नाश करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा वीर लोगों के सत्य कर्मों को सुरक्षित रखता है। यह आंतरिक सुरक्षिता है। राष्ट्र की
सुस्थिति के लिए बाहरी शत्रुओं का नाश होकर अंदर के सब कार्य व्यवहार सुरक्षित रीति से चलते रहने चाहिए, तभी लोगों को सुख मिल सकता है। इंद्र आदि देवों की कृपा से हमें बड़ा तेजस्वी और अति विस्तृत घर प्राप्त हो, वह घर हमारे लिए सुखदायी हो। सत्य मार्ग का सर्वधन करने वाली आदिति देवी का तेज सदा हमारे घर में रहे तथा हम भी सदा सविता देवी की स्तुति करते रहें। हे तेजस्वी इंद्र और वरुण, हिंसा रहित इस यज्ञ में तुम्हें हवनों और नमनों द्वारा इधर बुलाता हूँ। अनेक रूपों वाली घी की स्तुवा से तुम्हें आहुतियां प्रदान करता हूँ। इन दोनों देवों का राष्ट्र यह विशाल द्युलोक है, वह सब लोगों को प्रसन्न करता है। इसी तरह पृथ्वी का राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न करे, प्रजा की उन्नति और अभ्युदय करे। ये दोनों देव पापियों को बंधनों से बांधते हैं, तथैव राजा भी अपने राज्य के डाकू चोर आदियों को बंधन में डाले। हम कभी ऐसा आचरण न करें कि वरुण हम पर क्रोधित हो। वरुण हमारे लिए विस्तृत कार्य क्षेत्र का निर्माण करे। युद्धों, सभाओं और यज्ञ स्थानों में हम जिस यज्ञ को करना चाहते हैं वह यज्ञ उत्तम से उत्तम और निर्दोष बने। मनुष्य सत्य कर्म करे और स्वयं निर्दोष बने। विद्वान जो स्तोत्र करे वे प्रशंसा के योग्य हों तथा जो धन देवगण हमें देना चाहते हैं वह हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। इस प्रकार हमारी प्रगति तथा उन्नति होती रहे। सब लोग जिसे स्वीकार करते हैं, सब जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, मानवों के निवास करने में जो सहायक होता है, जिसके साथ अनेक प्रकार का अन्न रहता है तथा जो अनेकों द्वारा प्रशंसित होता है, ऐसा धन हमें मिले। आदित्य देव असत्य आचरण करने वालों का नाश करता है। देवताओं की स्तुति पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। देवों का वर्णन सुनकर आचरण करने के लिए मन में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। फिर आचरण करने से मनुष्य की सुरक्षा होती है। पश्चात वह आदमी उत्तम रतन धारण करके, उत्तम वस्त्रों और अलंकारों को धारण करके जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जाता है। देवों के भाव असुर भाव से रहित होते हैं, उससे मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ। उषा के समान बुद्धि तेजो युक्त हो तथा युद्धों में जब हम पर शत्रुओं का आक्रमण हो तब सब वीरों की उत्तम रक्षा हो। जहाँ विजय की इच्छा करने वाले वीर स्पर्धा करते हैं वह संग्राम है। इन संग्रामों में तीक्ष्ण शस्त्र ध्वजों पर गिरते हैं। ध्वजों को देखकर शत्रु के शस्त्र एक दूसरे पर फेंकते हैं। वीरों को चाहिए कि ऐसे शत्रुओं का वे वध करें। वीरों के द्वारा छोड़े गए घातक शस्त्रों से सब शत्रु चारों ओर भ्रांत होकर भागें। एक अधिकारी प्रत्येक प्रजा जन का पृथक पृथक धारण पोषण करता है। यह वरुण देव है। यह प्रत्येक प्रजा जन का पृथक पृथक निरीक्षण कर उनका पालन करता है। दूसरा अधिकारी इंद्र घेरने वाले शक्तिशाली बाहरी शत्रुओं का नाश करता है। इसी तरह राज्य में एक आंतरिक अधिकारी हो जो अंदर की व्यवस्था रखे तथा दूसरा बाहरी अधिकारी हो जो देश की बाहर के शत्रुओं से रक्षा करे। जो यज्ञ करने वाला हो उसे यज्ञ की विधि अच्छी तरह से विधित होनी चाहिए। यज्ञ करने वाले के पास पर्याप्त अन्न हो, उसकी अन्न का दान करने की इच्छा हो, उस यज्ञ करने वाले का संरक्षण हो तथा यज्ञ स्थान सुरक्षित हो, ऐसा याजक ही उत्तम फल प्राप्त करता है। देवगणों की स्तुति पुत्र पौत्रों का संरक्षण करती है। देवों का वर्णन सुनकर आचरण करने के लिए
मन में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। फिर आचरण करने से मनुष्य की सुरक्षा होती है। पश्चात वह आदमी उत्तम रत्न धारण करके, उत्तम वस्त्रों और अलंकारों को धारण करके जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जाता है। वरुण का कर्तव्य बड़ा प्रभावशाली है, उसके कर्म बड़े प्रभावशाली हैं। वह द्युलोक और भूलोक को यथास्थान सुस्थिर करता है, सूर्य को प्रकाशित करके दिन बनाता है और अंधकार के समय नक्षत्रों को प्रकाशित करता है। उसी ने भूमि को ऐसी विशाल बनाया है। यह वरुण ईश्वर ही है जो यह सब करता है। क्या मैं परमेश्वर जी के साथ बोल सकूंगा? मैं कब प्रभु के अंदर पहुंचूंगा? मेरा अर्पण किया हुआ क्या प्रभु स्वीकार करेंगे? मैं प्रभु का साक्षात्कार कब कर सकूंगा? ऐसे विचार मन में उठते हैं। वह प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनता है, वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। अतः भक्त जो कुछ भी अर्पण करता है उसे प्रभु स्वीकार करता है। हृदय के निर्मल होने पर प्रभु का साक्षात्कार होता है। मैं अपने पाप के विषय में सच सच बातें जानना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे ये कष्ट हो रहे हैं। मैंने विद्वानों से भी पूछा तो सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा कि तुम्हारे ऊपर प्रभु का क्रोध है। हे वरुण, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि जो तू मुझे मारना चाहता है? हे देव, यदि मुझसे कोई ऐसा अपराध हो भी गया हो तो वह मेरा पाप मुझसे बता, जिससे मैं निष्पाप बनकर नम्रता पूर्वक तुम्हारे पास जाऊं। पिता पितामह से जो पाप हुए होते हैं उनका संस्कार हमारे शरीर पर भी होता है। बीज रूप से वे दोष हमारे अंदर आते हैं, उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। जो पाप हम अपने शरीर से करते हैं उनसे भी छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। प्रगति में रुकावट होने से पाप में वृत्ति होती है। सुरा पीने, क्रोध, जुआ और अज्ञान से पाप उत्पन्न होता है। जब मनुष्य की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न करता है तब मनुष्य बाधा उत्पन्न करने वाले के प्रति मन ही मन द्वेष करता है और यह द्वेष ही उसे पाप में प्रवृत्त करता है। बड़ा छोटे को पाप में प्रवृत्त करता है, धनी निर्धन को, बलवान निर्मल को तथा ज्ञानी अज्ञानी को पार प्रवृत्त करता है। निद्रा, सुस्ती और आलस्य ये भी पाप के प्रवर्तक हैं। भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले ईश्वर की सेवा में निष्पाप होकर करूं। परमेश्वर जी सबका पालक है और सबको निष्पाप बनाने वाला है, इसलिए उसकी सेवा करने से मनुष्य निष्पाप बनता है। यह श्रेष्ठ देव अज्ञानियों को ज्ञान देकर सत्य कर्म में प्रेरित करता है और उन्हें धन प्राप्ति की ओर प्रेरित करता है। हमारे क्षेत्र में भी हमारा सदा कल्याण हो। प्राप्त की हुई वस्तुओं की रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। वह क्षेत्र हमारे लिए कल्याण करने वाला हो तथा अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयत्न करते हैं उनसे भी हमारा कल्याण हो तथा हमारी सेवा प्रभु को प्रसन्न करने वाली हो। परमेश्वर जी ने सूर्य जी का मार्ग नियत कर दिया है। वृष्टि का जल नदियों द्वारा समुद्र में जाता है और समुद्र रूप हो जाता है। सूर्य दौड़ता है, उस कारण दिन और रात्रि पृथक होती है। सूर्य जिस तरह अपना मार्ग नहीं छोड़ता है उसी तरह सज्जन भी अपना मार्ग न छोड़े। वृष्टि का जल जिस तरह समुद्र में जाकर एक रूप हो जाता है उसी तरह सबका जीवन एक रूप हो। घोड़ा जिस तरह घोड़ों की तरफ आकर्षित होता है उसी तरह
स्त्री पुरुष एक दूसरे की तरफ प्रेम से आकर्षित हो, जिस तरह दिन रात परस्पर संगत है, उसी तरह स्त्री पुरुष परस्पर संगत रहें। वह वायु सब विश्व का प्राण है। यह चारों ओर धूलि को उड़ाता है अथवा अंतरिक्ष से वृष्टि के जल को लाता है। सबका पोषण करने वाला प्रभु सब प्रकार के अन्न से युक्त है, इसलिए उसके सब स्थान मानवों को प्रिय होते हैं। आत्मा सबका प्रेरक है, वह सब शरीर को चलाता है। उसी तरह सब विश्व को वह वायु रूपी प्राण चलाता है। वरुण के गुप्तचर सर्वत्र गमन करते हैं और सबका निरीक्षण करते हैं। विश्व भर में उनकी गति होती है और वे ज्ञानी यज्ञकर्ता कभी भक्त का भी निरीक्षण करते हैं। कोई भी उनके निरीक्षण से नहीं छूटता। जो अच्छा काम करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं और जो बुरा कर्म करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। पृथ्वी वाणी तथा गौओं के 21 नाम है। उस ज्ञानी बुद्धिमान वरुण ने अपने भक्त को पद के गुप्त रहस्य बताए। ईश्वर जी ने ज्ञानियों के हृदय में मंत्रों के गुप्त पदों के रहस्यों को स्पष्ट किया। वरुण ने भूमि के पास का मध्य का तथा इनके बीच का ऐसे आकाश के 3 विभाग किए। उसी तरह समुद्र तीर पर की भूमि, पर्वत शिखरों की भूमि तथा उन दोनों के बीच की भूमि, इस प्रकार 3 तरह की भूमियों का निर्माण किया। 6 ऋतुओं का भी निर्माण वरुण ने किया। इन सब का राजा परमेश्वर है। उसी ने सबका कल्याण करने के लिए आकाश में सूर्य को स्थापित किया। परमेश्वर जी ने जिस तरह आकाश को ऊपर ही स्थापित किया, उसी तरह समुद्र को उसके योग्य स्थापित किया। वह प्रभु निष्कलंक है, बलवान है, प्रशंसनीय है, अंतरिक्ष का निर्माता है। इसका सामर्थ्य उपासक को दुख से पार कराने वाला है और वह सब जगत का राजा है। परमेश्वर दयालु है, अतः वह पाप करने वाले को भी सुख देता है। हम निष्पाप बनकर परमेश्वर जी के पास रहें, परमेश्वर जी के नियमों का हम पालन करें और हम सुखी रहें। प्रभु की भक्ति उपासक के हृदय को शुद्ध करने वाली और बुद्धि को प्रेम युक्त बनाने वाली होती है। जो ईश्वर सूर्य को हमारे सामने उपस्थित करता है वह बड़ा ही सामर्थ्यशाली है, इसीलिए वह स्तुति के योग्य है। यज्ञ स्थान में अग्नि प्रदीप्त किया जाता है, सोम का रस निकाला जाता है, वरुण देव को वह दिया जाता है, तब उसका रूप अधिक सुंदर दिखता है। भक्त और वरुण एक ही नौका पर चढ़ते हैं। वह नौका समुद्र में तरंगों के कारण ऊपर और नीचे होती है। इस गति में आनंद और कल्याण की प्राप्ति है। जब जीव इस शरीर रूपी नौका में आता है, उसी नौका में परमेश्वर जी भी चलाने वाला बैठता है। यह नौका संसार रूपी सागर में चलाई जाती है। आने वाले सुख दुख रूपी तरंगों के कारण यह शरीर रूपी नौका भी उन्नत और नवनत होती रहती है, पर यह अवस्था मनुष्य को कल्याण एवं आनंद प्रदान करने वाली होती है। यह शरीर रूपी नौका ईश्वर ने बनाई। उस नौका पर साधकों को बैठाया और उसे ज्ञानी तथा कर्म का कर्ता बनाया। साथ ही काल का निर्माण करके शुभ दिनों का सर्जन किया, ताकि इन शुभ दिनों में उत्तम कर्म करके यह जीव उत्तम स्थान पर पहुँचे। जीव और ईश्वर के बीच मित्रता प्राचीन है, सनातन है। वह कब हुई किसी को भी पता नहीं। इन दोनों की मित्रता में निष्कपटता है। यह मित्रता सदा स्थिर रहे, ऐसा यह जीव चाहता है। उसकी इच्छा सदा प्रभु के विशाल घर में रहने की होती है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं तुम्हारा सनातन बंधु हूँ, तुम्हारा प्रिय मित्र हूँ। अब मुझसे थोड़े से अपराध हुए हो तो क्या तुम
मुझे उसके लिए दंड दोगे? मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारी भक्ति अब भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से पाप होने पर भी मैं तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूं, ऐसा करूं। यह मनुष्य शरीर अस्थिर होते हुए भी स्थिर सा प्रतीत होता है। इस शरीर को पाकर मनुष्य परमात्मा की ही भक्ति करे। परमात्मा की भक्ति करने पर मनुष्य हर तरह के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तब उसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के संरक्षण प्राप्त होंगे। मनुष्य सदा परमात्मा जी की भक्ति करके ऐश्वर्य प्राप्त करे। वह सदा आलीशान घर में ही रहने की इच्छा करे। इस प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त करके सदा पुष्ट एवं स्वस्थ होने का प्रयत्न करे, क्योंकि जिसके अंदर बल होता है वही दूसरों को सुखी कर सकता है। मनुष्य किले जैसे सुरक्षित स्थान में रहे और शत्रुओं से अपना बचाव करे। जिसमें स्फूरण और उत्साह है वही प्रयत्न करके उन्नति प्राप्त करता है। दुख से पार होने के 3 साधन हैं: सुरक्षित स्थान, आत्मिक बल और उत्साह। प्रशस्त कर्म करने की स्थिरता ही मनुष्य की अवनति करती है। इसीलिए इस तरह की दीनता को कोई मनुष्य अपने पास आने न दे। जिस तरह कोई पानी में रहकर भी प्यास से तड़पे, उसी तरह यह जीव भी परमात्मा जी के आनंद सागर में रहते हुए भी आनंद के लिए तड़पता है तथा दुखी होता है। पर उसका दुख जब सीमा को पार कर जाता है तब परमात्मा जी उसे आनंद का भागी बनाते हैं। मनुष्यों का यह स्वभाव ही है कि वे दिव्य जनों से सदा द्रोह किया करते हैं तथा सदा अज्ञान में रहकर अपने अपने कर्तव्य का लोप करते हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों को नहीं करते। यह पाप ही है। मनुष्य इस पाप से बचने का प्रयत्न न करे। हे वायु, तुम वीर हो, इसीलिए तुम्हें अधर्वयु गण शुद्ध मधुर सोमरस प्रदान करते हैं। अतः तुम हमारे पास आओ और इंद्र सोमरस रूप अन्न का पान करो। हे वायु, जो तुम्हें शुद्ध सोमरस देता है उसे तुम मनुष्यों में प्रशंसनीय बनाते हो और वह सर्वत्र प्रसिद्ध होकर इस धन को प्राप्त करने वाला होता है। जिस प्राण शक्ति रूपी वायु को परमात्मा जी ने उत्पन्न किया उसे बुद्धि धारण करके ऐश्वर्यशाली होती है। ये घोड़ियां रूपी इंद्रियां उस प्राण शक्ति की सेवा करती हैं और उससे तेज रूपी धन प्राप्त करती हैं। जो मनुष्य प्राण शक्ति से युक्त होकर उत्साह से संपन्न होते हैं उनके लिए दिन विशेष रूप से प्रकाशित होते हैं। उनके लिए किरणें प्रकाशित होती हैं, उनके लिए जल प्रवाह बहते हैं। जो मनुष्य सदा उत्साह से पूर्ण होता है वही इस प्रकृति में सर्वत्र सौंदर्य के दर्शन करता है। नए दिन के प्रकाश में परमात्मा जी का तेज और नदियों के जल प्रवाहों में परमात्मा जी की गति ही दिखाई देती है। जिनका मन सत्य से प्रकाशित होता है वे यज्ञ अर्थात उत्तम कर्म से संयुक्त होते हैं। जो अपने शरीर का स्वामी होता है उसे इंद्र और वायु अर्थात जीवात्मा और प्राण शक्ति ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ सदा अन्न अर्थात पोषण प्राप्त होता है। जो स्वामी गौओं, घोड़ों, धनों और स्वर्णों से युक्त होता प्रजाओं को सुख देता है वह ज्ञानी होकर सब शत्रुओं को जीतकर विजयी बनता है। अन्न खाकर घोड़ों के समान पुष्ट होने वाले ज्ञानी जन उत्तम स्तोत्रों से इंद्र और वायु को बुलाते हैं और ये दोनों देव भी कल्याणकारी साधनों से उनकी रक्षा करते हैं। प्राचीन काल के जो ज्ञानी स्तोता वे अपने प्रिय स्तोत्रों के कारण प्रशंसित हुए। वे दुखी मानवों को सुखी बनाने के लिए वायु की स्तुति करते हैं।
ये इंद्र और वायु अनंत काल से मनुष्यों का हित करते आए हैं, पर उनकी हिंसा कदापि नहीं करते। वे ऐसा धन मनुष्यों को प्रदान करते हैं जो सुखदायक और हर तरह की सुविधाओं को देने वाला होता है। पर्याप्त अन्न और धन वाले लोग उत्तम वायु का सेवन करते हैं और समान विचार वाले होकर सुप्रजा निर्माण करने का कार्य करते हैं। जितना शरीर में बल और सामर्थ्य है तथा जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक शुद्धता और पवित्रता से प्रयत्न करना चाहिए। हे इंद्र और वायु, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ हमारे पास आओ। यह मधुरता से पूर्ण अन्न का भाग तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। तुम इसे खाकर और संतुष्ट होकर हमें पाप से मुक्त करो। हे इंद्र और वायु, जो 100 या हजारों शक्तियां तुम्हारी सेवा करती हैं, उन सब शक्तियों से युक्त होकर हमारे पास आओ और हमारे द्वारा दिए गए सोमरसों को पियो। अन्न खाकर घोड़ों के समान पुष्ट होने वाले ज्ञानी जन उत्तम स्तोत्रों के इंद्र और वायु को बुलाते हैं और वे दोनों देव भी कल्याणकारी साधनों से उनकी रक्षा करते हैं। सर्वत्र शुद्धता एवं पवित्रता करने वाले वायु देव की अनेकों शक्तियां हैं। उन शक्तियों से युक्त होकर वह आनंददायक सोमरस को पीता है। हर काम शीघ्रता से करने वाले यज्ञकर्ता इंद्र और वायु के लिए सोम को तैयार करते हैं। देव तत्व को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले अधर्वयु गण अपनी शक्तियों से इस सोम को इन देवताओं के लिए प्रदान करते हैं। हे वायु, यज्ञ स्थान में यज्ञ के समय दाता के पास जिन घोड़ियों से तुम जाते हो, वैसे हमारे पास आओ तथा हमें हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करो। हम विद्वान वीरों की सहायता से प्रबल हों और युद्ध में शत्रुओं का पराभव करें। हम इंद्र और वायु को आनंद प्रदान करके शत्रुओं को पराजित करें। हे वायु, अपनी अनेक तरह की शक्तियों से युक्त होकर हमारे यज्ञ में आओ। प्रातः सवन में निचोड़े गए रस को पीकर तुम आनंदित होइए। प्रातः सवन में सोमरस निचोड़ा जाता है और उसी समय पिया जाता है, इसलिए उसमें मूर्छा लाने वाली मादकता नहीं होती। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों आवरण डालने वाले वत्र को मारने वाले हो। तुम दोनों इस नवीन स्तोत्र का सेवन करो तथा उन्नति की इच्छा करने वालों को तुम अन्न, बल और सामर्थ्य दो। इंद्र और अग्नि दोनों साथ साथ बढ़ने वाले होने के कारण प्रभावशाली हैं तथा धन तथा अन्न को अपने पास रखने वाले हैं तथा शत्रु विनाशक हैं। इसी तरह जो एक दूसरे को सहकार देकर बढ़ाते हैं वे प्रभावशाली होते हैं। धन्य धान्य से युक्त होते हैं और सामर्थ्य से युक्त होने के कारण शत्रु विनाशक होते हैं। बलवान ज्ञानी अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट बनाने की इच्छा से स्पर्धा क्षेत्र में जाते हैं और वहां अपनी बुद्धि को प्रकट करते हैं। घोड़े जिस तरह प्रगति करते हैं वैसे ही नेतागण अपनी प्रगति करने की इच्छा करते हैं। बुद्धि को उत्तम बनाने की इच्छा करने वाला ज्ञानी पुरुष प्रथम उपभोग करने योग्य यशस्वी धन का ही गुणगान करता है। यश की वृद्धि करने वाला धन ही प्राप्त करने योग्य है। जिनके पास उत्तम सशस्त्र होते हैं वे ही शत्रुओं का नाश करते हैं। बड़ी विशाल लड़ने वाली और भाग लेने योग्य शत्रु सेनाओं के युद्ध के समय जिन वीरों में अपना तेज है वे ही वीर मिलकर विजय के लिए प्रयत्न करते हैं। भक्तों के साथ और यज्ञकर्ताओं के साथ रहकर देव दृष्टा शत्रुओं का नाश करते हैं। हे इंद्र और अग्नि देवों, हमारे मनों में उत्तम भावों को बढ़ाने के लिए सदा हमारे पास रहो।
हमारा त्याग करने का विचार भी मत करो। मैं तुम्हें बार बार अपनी ओर बुलाता हूँ। हम अग्नि देव की नित्य पूजा करें और मित्र इंद्र वरुण की भी स्तुति करें, ताकि हमने जो अपराध किया हो उससे हम मुक्त होकर सुखी हों। अर्यमा और अदिति भी हमें अपराधों से मुक्त करें। हम निर्दोष होकर व्यवहार करें। हम सदा ही अनेक तरह का यज्ञ करने वाले हों। इंद्र विष्णु आदि देव हमारा परित्याग न करें, अपितु अपने कल्याणकारी साधनों से हमारी सदा रक्षा किया करें। हे इंद्र और अग्नि, यह पहली स्तुति इस मननशील ज्ञानी ऋषि के मुंह से प्रकट हुई है, इसीलिए तुम इन स्तुतियों को स्वीकार करो। हे इंद्र और अग्नि, तुम दोनों स्तोताओं की प्रार्थना सुनो, उनके वचन सुनो। तुम दोनों स्वामी हो, इसीलिए बुद्धि पूर्वक किए गए कर्मों को सफल बनाओ। हे इंद्र और अग्नि, हमारे पाप के दंड स्वरूप हमारा पराभव करने के लिए हमें ऐसे लोगों के अधीन मत कर जो हमारी निंदा करता हो। अर्थात हे प्रभु, हमारा पराभव तुम यदि करना भी चाहते हो तो हमें ऐसे लोगों के वश में करो कि जो सज्जन हो। सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा से हम इंद्र और अग्नि की बहुत अन्य उत्तम स्तुति और बुद्धि पूर्वक बोले गए वचनों से स्तुति करते हैं। उन इंद्र और अग्नि की ज्ञानी जन अपनी सुरक्षा के लिए उत्तम स्तुति करते हैं। बुभुक्षा रूपी समान पीड़ा से युक्त लोग अन्न प्राप्ति के लिए उन्हीं देवों की स्तुति करते हैं। विशेष ज्ञानी और उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले तथा धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले हम यज्ञ में इंद्र और अग्नि इन दोनों देवों की स्तुति करते हैं। दुष्टों का राज्य शासन हम पर ना हो, हम दुष्टों के अधीन ना हो। शत्रु का पराभव करने वाले वीर अपनी सुरक्षा के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आकर रहें। हे इंद्र और अग्नि देवों, किसी भी शत्रु रूप मानवी की ध्रुवता या हिंसा हमारा नाश न करे, सभी हमें सुखी करें। हे इंद्र और अग्नि, गौओं, सुवर्ण और घोड़ों से युक्त धन हम तुमसे मांगते हैं, वह धन हमें प्राप्त हो। सोम का रस निकालने के बाद पूजा करने वाले मनुष्य उत्तम घोड़ों वाले इंद्र और अग्नि को बुलाते हैं। शत्रुओं को विनष्ट करने वाले और आनंदित होने वाले इंद्र और अग्नि की लोग स्तोत्रों, वचनों और काव्यों से प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र और अग्नि, जो दुष्ट हो, दुष्ट विद्वान हो, अर्थात विद्वान होकर भी दुष्टता करें तथा जो दूसरों की माल मत्ता या प्राण आदि का अपहरण करने वाले राक्षस हों, उनका उसी तरह से नाश करो जिस तरह पानी से भरे घड़े को फोड़ते हैं। सरस्वती नदी का प्रवाह अखंड है। यह लोहे और पत्थरों से बने हुए दुर्ग के समान अपने पास रहने वालों की रक्षा करती है। जिस तरह कोई सारथी मार्ग में पत्थरों और ग्रहों को दूर करके सरल मार्ग से रथ को ले जाता है, उसी तरह यह सरस्वती नदी अपने प्रवाह के वेग से मार्ग को काटती हुई बीच के विघ्नों को दूर करती हुई जाती है। इसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह विघ्नों को दूर करके आगे बढ़ता जाए। सरस्वती नदी सब नदियों में अधिक शुद्ध है। यह नदी पर्वत से निकलकर समुद्र में मिलती है। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सभी धान्य रूपी धन को यह प्रदान करती है और अपने तीर पर रहने वालों को यह पर्याप्त घी और दूध देती है। तरुण मनुष्य सब मानवों का कल्याण करने में तत्पर, बलवान, बैल जैसा पुष्ट, तरुण, बैल जैसा सामर्थ्यवान तथा पूजनीय और पवित्र स्त्री के साथ रहने वाला हो। जो सब तरह से पुष्ट होता है वह उत्तम, बलवान और वीर पुत्र उत्पन्न करता है। ऐसा तरुण अंदर और बाहर से शुद्ध रहे,
सरस्वती नदी के तीर पर उपासना करने वाले लोग घुटने टेक कर नमस्कार करते हुए स्तुति प्रार्थना और उपासना करते हैं। सरस्वती नदी उत्तम भाग्य देने वाली है। योग्य धन धान्य होने से परस्पर प्रेम भाव से रहने वालों के लिए उच्चतर व्यवस्था देने वाली यह नदी है। हे सरस्वती देवी, हम तेरी सेवा करके तुझसे अधिक धान्य प्राप्त करें। नदी की यदि सेवा की जाएगी और उसकी अच्छी तरह रक्षा की जाएगी तो उसके जल का अधिक लाभ उठाया जा सकेगा। उस हालत में पक्षी जिस तरह वृक्ष के आश्रय से रहते हैं, उसी तरह मनुष्य नदी के आश्रय से रह सकते हैं। ज्ञानी जन नदी के किनारे यज्ञ की रचना करते थे। प्राचीन ऋषिगण सरस्वती नदी के किनारे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। उन यज्ञों से पवित्र हुए जल वाली वह नदी उन ऋषियों को प्रचुर धान्य देकर समृद्ध करती थी। हे ज्ञानी मनुष्य, तुम नदियों में श्रेष्ठ नदी सरस्वती की स्तुति करो। द्युलोक और भूलोक को समृद्ध बनाने वाली इस सरस्वती के महत्व का गान करो। सोमरस दिव्य अन्न है और चावल पार्थिव अन्न है। ये दोनों अन्न सरस्वती नदी पर होते हैं और यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हैं। नागरिक जन पूर्वोक्त दोनों तरह के अन्नों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सरस्वती नदी सब लोगों का संरक्षण करने वाली है। जो यज्ञ करता है उनकी तरफ धन को यह सरस्वती प्रेरित करती है। सरस्वती सबका कल्याण करने वाली है, वह सबका कल्याण करे। यह सरस्वती एक नदी भी है और विद्या भी। जिस तरह सरस्वती नदी अत्यधिक से सबका कल्याण करती है, उसी तरह विद्या भी सब मानवों का कल्याण करती है। सरस्वती सीधा उन्नति का मार्ग बताती है। वह मनुष्यों को टेढ़ी नाक चलने से रोकती है। मनुष्य पत्नी वाले पुत्र की कामना करने वाले और उत्तम दान देने वाले होकर आगे बढ़ें तथा विद्या की उपासना करें। सरसवान का अर्थ समुद्र और महाज्ञानी दोनों ही है। विद्या की नदियाँ उस महाज्ञानी के हृदय में आकर मिलती हैं। उसके हृदय में जो उर्मियाँ हैं, वह उर्मियाँ मधुरिमा को प्रकट करने वाली और घी के समान स्नेह को फैलाने वाली होती हैं। विद्या के समुद्र महाज्ञानी के ये ही कर्तव्य हैं। समुद्र, महाज्ञानी और मेघ ये तीनों ही सरसवान हैं। इसका सतवन वर्षा करने वाला मेघ तथा ज्ञान रस को प्रवाहित करने वाला उस महाज्ञानी का हृदय है। इस स्तन को पीकर मनुष्य हष्ट पुष्ट हो। पृथ्वी पर यज्ञ का स्थान ऐसा है जो सब मानवों का कल्याण करता है। वहाँ देवी भाषा को अपनाने का यत्न करने वाले लोग एकत्रित होते हैं, सोमरस निकालते हैं। वहाँ द्युलोक से इंद्र जाता है और अपने घोड़ों वाले रथ में बैठकर अति शीघ्र वहाँ पहुँचता है। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ लोगों का हित करने वाले श्रेष्ठ पुरुष अवश्य जाएं। हम दिव्य संरक्षणों को प्राप्त करना चाहते हैं, अतः हमारे यज्ञ को बृहस्पति स्वीकार करे। वह बृहस्पति जिस तरह कोई पिता दूर देश से भी अपने पुत्र को धन देता है, उसी तरह हमें भी धन देवे। हम ऐसा आचरण करें कि जिससे निष्पाप होकर सुखदाता बृहस्पति के पास आए। मैं सेवा करने योग्य ब्राह्मणस्पति देव की नमस्कार पूर्वक स्तुति गाता हूँ। ये दिव्य मंत्र महान इंद्र की स्तुति करें। यह इंद्र देव के द्वारा किए गए स्तोत्र का राजा है, अधिकारी है। इस मंत्र में वेद मंत्रों को देवकृत बताया गया है। मुख्य देव वही परमात्मा है, अतः उसी से इन मंत्रों का रचना हुई है। यह ज्ञात होता है। हमारी इच्छा यह है कि हमें उत्तम पराक्रम करने की शक्ति प्राप्त हो।
और वीरता युक्त धन हमें मिले, हमारे ऊपर आए हुए दुख दूर हों। श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यज्ञ में आकर आसन पर बैठे और हमें संरक्षण के सब साधन प्रदान करें। देवगण हमें सदा ऐसा अन्न दें कि जिसका सेवन करके हम अमर तत्व प्राप्त करें। योग्य और श्रेष्ठ अन्न खाकर मृत्यु को भी दूर किया जा सकता है। हम अपने मन को पवित्र करने के लिए कभी पीछे न हटने वाले ज्ञानी के समान आचरण करें। बृहस्पति का बल अनंत है, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। उसका निवास स्थान रहने के लिए उत्तम है। उसके घोड़े आदित्य के समान तेजस्वी हैं। वे घोड़े बृहस्पति देव को हमारे पास ले आवे। बृहस्पति देव की तरह वीर स्वयं शुद्ध रहे, अनेक वाहन अपने पास रखे, अन्यों को शुद्ध बनावे, उत्तम शास्त्र अपने पास रखे, प्रगति करता रहे, अपनी शक्ति से आगे बढ़े, उत्तम निवास में रहे, उत्तम आभूषण धारण करके अपनी शोभा बढ़ावे और अपने मित्रों को उत्तम अन्न देता रहे। ज्ञानी की माता द्युलोक और पृथ्वी लोक है। ये दोनों लोक ज्ञान की रक्षा करते हैं, इसीलिए ज्ञानी भी महिमा से संपन्न होकर बढ़ता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि वे भी ज्ञानी को बढ़ाएं। हे ज्ञानी, हमारी बुद्धि का संरक्षण करो, हमारे द्वारा बुद्धि पूर्वक योजना पूर्वक किए गए कर्मों का संरक्षण करो, हमारी विशाल बुद्धि की प्रशंसा करो, हमारे मित्रों की शत्रुओं की सेनाओं का नाश करो। हे बृहस्पति, तू और इंद्र दोनों ही द्युलोक में उत्पन्न होने वाले धन के स्वामी हो तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले धन के भी तुम स्वामी हो। अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले को तुम भरपूर धन दो और सदा उसकी रक्षा करो। हे मनुष्यों में अत्यधिक बलशाली ऐसे इंद्र के लिए तेजस्वी सोमरस प्रदान करो, क्योंकि वह सोमरस को पीने की इच्छा से लोगों के पास जाता है। इंद्र सदा से सोमरस का पान करता है, वह प्रतिदिन सोमरस पीने की इच्छा करता है, इसीलिए वह दिए गए सोमरसों को प्रेम पूर्वक पीता है। बालपन में इंद्र ने अपना बल बढ़ाया, अपने तेज से जगत को तेजस्वी बनाया और तरुण होते ही युद्ध में शत्रुओं का पराभव करके बहुत धन प्राप्त किया। जो लोग युद्ध में इंद्र के साथ रहेंगे वे यश देने वाले उस संग्राम में विजयी होंगे। जब वे लोग घमंडी शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं तब ज्ञानी जन भी उन वीरों के साथ रहते हैं और अपने बाहुबल से हिंसक शत्रुओं का पराभव करते हैं। इंद्र के अनेक पराक्रम हैं। उसने जब कपटी और कुटिल शत्रुओं के आक्रमणों को मार हटाया तब से इसका सोम पर प्रथमाधिकार हुआ। वीरता प्रकट किए बिना किसी का सम्मान नहीं होता। हे इंद्र, सभी प्राणी मात्र का हित करने वाला जो यह विश्व है वह सब तेरा ही है। इन गौओं अर्थात किरणों से युक्त जो सूर्य का तेज है उसका भी स्वामी तू ही है। हे बृहस्पति, तू और इंद्र दोनों ही द्युलोक में उत्पन्न होने वाले धन के स्वामी हो तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले धन के भी तुम स्वामी हो। अतः तुम्हारी स्तुति करने वाले को तुम भरपूर धन दो और सदा उसकी रक्षा करो। अपने श्रेष्ठ शरीर से बढ़ने वाले विष्णु, तुम्हारी महिमा अनंत है, इसीलिए तुम्हारी महिमा का अंत कोई भी नहीं पा सकता। हम तो केवल पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को ही जानते हैं। उन दोनों लोकों के परे कौन सा लोक है वह हम नहीं जानते, पर तुम तो उस परम लोक को भी जानते हो। हे तेजस्वी विष्णु, तेरी महिमा इतनी अपार है कि आज तक जितनों ने जन्म लिया है तथा आगे भी जितने जन्म लेंगे उनमें से कोई भी तुम्हारी महिमा पार नहीं पा सकता। यह तुम्हारी ही महिमा है
कि तुमने इस विशाल और तेजस्वी द्युलोक को बिना आधार के ऊपर ही स्थिर किया और बिना किसी आधार के दिशाओं को भी स्थिर किया। मनुष्यों का हित करने के लिए ही ये द्युलोक और पृथ्वी लोक अन्न तथा पशु आदियों से भरपूर हुए हैं। ये दोनों लोक विष्णु के कारण ही स्थिर हैं और पर्वतों के कारण पृथ्वी पर स्थिर हैं। सृष्टि रूपी यज्ञ को चलाने के लिए द्युलोक और पृथ्वी लोक ने विस्तृत स्थान बताया। इन्हीं दोनों लोकों ने सूर्य, उषा और अग्नि को स्थान दिया। तब इंद्र और विष्णु ने बलवान और सुरक्षित शत्रु की कुटिल और कपट पूर्ण आक्रमणों को नष्ट कर दिया। हे इंद्र और विष्णु, तुमने असुरों की अनेक नगरियों का नाश किया तथा असुरों के अश्वरूप वीरों को तुमने अप्रीतम रूप से नष्ट किया। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली स्तुति इंद्र और विष्णु का यश बढ़ाती है। ये दोनों देव युद्ध के समय हमारा अन्न बढ़ाएं। हे विष्णु, मैंने स्तुति करके तुम्हारे लिए यह सब समर्पित किया है। हे तेजस्वी विष्णु, तुम मेरे दिए गए हवि को स्वीकार करो। मेरी उत्तम स्तुतियाँ तुम्हारे यश को बढ़ावें। तुम सब देवों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य बहुतों द्वारा प्रशंसनीय विष्णु को हवि देता है, वही मनुष्य धन की इच्छा होने पर शीघ्र धन को प्राप्त करता है। जो मनुष्यों का हित करने वाले विष्णु की पूजा करता है, वह शीघ्र ऐश्वर्यशाली होता है। हे कामनाओं के पूरक, हमें ऐसी बुद्धि दो कि जिससे हम सार्वजनिक हित करने में तत्पर रहें। हमारी बुद्धि प्रमाद करने वाली ना हो, उत्तम विचारों से युक्त हो और मननशील हो। घोड़े, गऊ आदि पशुओं से युक्त अत्य आवश्यक धन हमें प्राप्त हो। इस विष्णु ने इस विशाल भूमि को अपने महत्व से नापा। अत्यधिक शक्तिशाली यह विष्णु हमारा सहायक हो। यह विष्णु अत्यंत तेजस्वी है, अतः जो इसका ध्यान करता है वह तेजस्वी होता है। विष्णु ने यह पृथ्वी मनुष्य को निवास के लिए देनी चाहिए, असुरों को नहीं। इसीलिए उसने असुरों के साथ प्रबल युद्ध किया और उनसे भूमि लेकर मानवों को दी। इस प्रकार उत्तम जन्म लेने वाले विष्णु ने इस पृथ्वी को उत्तम निवास के योग्य बनाया। हे तेज युक्त विष्णु, तुम्हारी महिमा और सब कर्मों को जानता हुआ मैं तुम्हारी स्तुति करके श्रेष्ठ बनता हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़े तो तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। विष्णु के तेज का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि यह अनेक रूप धारण करता है, पर जो उसका आनंददायक रूप है वह हमारी नजरों से दूर ना हो। हे विष्णु, मैंने स्तुति करके तुम्हारे लिए यह अन्न समर्पित किया है। हे तेजस्वी विष्णु, तुम मेरे दिए गए हवि को स्वीकार करो। मेरी उत्तम स्तुतियाँ तुम्हारे यश को बढ़ावें। तुम सब देवों के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो। मेघ जब गरजता है तो उससे पूर्व ज्योति चमकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, फिर मेघों का गर्जन सुनाई देता है। ये मेघ मधुर जल रूपी रस के भंडार हैं। वृष्टि उन मेघों का दूध है। यह मेघ विद्युत रूप अग्नि को उत्पन्न करता है, वही मानो उसका वत्स है। यही औषधियों में गर्भ स्थापित करता है। जब वृष्टि का जल औषधि वनस्पतियों में प्रविष्ट होता है, तब उनमें फल फूल उत्पन्न होता है। पर्जन्य से औषधियाँ बढ़ती हैं। भूमि पर जल होता है। इस जल से 3 प्रकार का सुख होता है: खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और आरोग्य के लिए औषधियाँ इससे मिलती हैं। तीनों ऋतुओं में इससे सुख होता है। इस प्रकार वह पर्जन्य मानवों का हितकारी है। मेघ 2 प्रकार के होते हैं, एक केवल
गर्जन वाले तथा मेघ रूप में दिखने वाले दूसरे वृष्टि करने वाले मेघों के शरीर भी बदलते रहते हैं। अंतरिक्ष में रहकर यह मेघ वृष्टि करते हैं और वह जल पृथ्वी पर जाता है। इससे पृथ्वी पर धान्य उत्पन्न होता है और धान्य से यज्ञ होते हैं। इन यज्ञों से वायु जल आदि देवताओं की शक्ति बढ़ती है और उनसे सब पृथ्वी पर के प्राणियों की भी शक्ति बढ़ती है। मेघ पर ही सब प्राणी अवलंबित हैं। मेघ के बिना ये रह नहीं सकते। मेघों से जो जल आता है वह नदी, कुएं और तालाबों में जाता है और वहां से सबको प्राप्त होता है। ये कोष जल से परिपूर्ण होते हैं और वहां से लोगों को यह जल मिलता रहता है। मेघ में रहने वाला जल बड़ा मधुर होता है और वही चारों ओर वृष्टि के द्वारा पहुंचता है। यह स्तोत्र पर्जन्य राजा के लिए किया गया है। इन स्तोत्रों को स्वीकार करें। सुखदायी वृष्टियां हमारे लिए होती रहें तथा इन वृष्टियों का जल पीकर तथा देवों के द्वारा सुरक्षित होकर ये औषधियां उत्तम फल फूल वाली बने। इस वृष्टि जल के कारण औषधि वनस्पतियों में अनेक तरह के गुण धर्मों का निर्माण होता है, जिनसे स्थावर जंगम जगत का उत्तम पालन हो रहा है। इसीलिए यह पर्जन्य मानो सबकी आत्मा ही है। इस अमृत जल का सेवन करके मनुष्य सुख से रहते हैं। इस तरह पर्जन्य सबका हित करता है। हे मनुष्यों, अंतरिक्ष में निवास करने वाले तथा अपने जल से भूमि का सिंचन करने वाले पर्जन्य के लिए काव्यों का गान करो, ताकि वह प्रसन्न होकर हमारे लिए औषधि वनस्पतियां तथा इतर प्रकार के धान्य प्रदान करे। यह पर्जन्य औषधियों में गर्भ की स्थापना करता है। उनसे उत्पन्न फल फूल खाकर नर प्राणियों में वीर्य उत्पन्न होता है और वे नर प्राणी फिर मादाओं में गर्भ स्थापित करते हैं। इस प्रकार पर्जन्य ही सब में गर्भ स्थापना का मूल कारण है। अग्नि रूप मुख में हवन करने से मेघों की उत्पत्ति होती है और उन मेघों से वृष्टि होने पर प्राणियों को अन्न की प्राप्ति होती है। जिस तरह व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण 1 वर्ष तक चलाने वाले सत्र में व्रती होने के कारण मौन धारण करके शांत रहते हैं और वर्ष समाप्ति के पश्चात स्तोत्र पाठ करने लगते हैं, उसी तरह यह मेंढक अपने अपने स्थानों में वर्ष भर चुपचाप रहते हैं और पर्जन्य के शुरू होते ही शब्द करने लगते हैं। मंडूक शब्द मांड सुशोभित करना इस धातु से बना है। सुभूषित करने वाले को मांडूक कहते हैं। तालाब का भूषण मांडूक अर्थात मेंढक है और सभा का भूषण पंडित ब्राह्मण है। इसीलिए यहाँ मेंढक को ब्राह्मण की उपमा दी गई है। गर्मी में जब तालाब सूख जाते हैं तब मेंढक भी सूखे चमड़े की थैली के समान सूख जाते हैं। पर पर्जन्य काल में जब वृष्टि जल उन मेंढकों के पास पहुंचता है, उस समय ये मेंढक प्रसन्न होकर उसी तरह शब्द करते हैं कि जिस तरह बछड़ों वाली गाय शब्द करती है। गर्मी में जल के न मिलने से मेंढक प्यासे रहते हैं, पर वर्षा काल में जब वृष्टि होती है तब पर्यंत जल उन्हें मिलता है और उन्हें बड़ा आनंद होता है। उस आनंद के कारण वे मेंढक शब्द करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। जब बरसात होती है तब मेंढक आनंदित होते हैं और आनंद से एक दूसरे के साथ कूदने लगते हैं और इस प्रकार शब्द करते हैं मानो कि वे आपस में बातें कर रहे हों। जब भरपूर पानी बरसता है तब मेंढक आनंद से इधर उधर कूदते हैं। उस समय ये मेंढक जो शब्द करते हैं उस पर से प्रतीत ऐसा होता है कि मानो कोई गुरु मंत्र बोल रहा हो।
और शिष्यगण उसी को दोहरा रहे हों। मेंढकों में कोई मेंढक गऊ के समान शब्द करता है तो दूसरा बकरी के समान आवाज करता है। कोई मेंढक चितकबरे रंग होता है तो कोई मेंढक हरे रंग का होता है। अनेक रूपों वाले होने पर भी इन मेंढकों का नाम तो एक ही है। बरसात में ये सभी मेंढक अनेक तरह के शब्द करते हुए दिखाई देते हैं। सोम यज्ञ में जिस तरह अनेक ब्राह्मण एक स्वर में वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, उसी तरह यह मेंढक एक स्वर से शब्द करते हैं। वर्षा काल में ये मेंढक चारों ओर कूदते फिरते हैं। एक वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में जैसे वेद पाठी एक स्वर से मंत्र का पाठ करते हैं, उनमें कुछ याजक तो यज्ञ अग्नि के पास बैठने के कारण पसीने से भीग जाते हैं, तो कुछ अंदर ही बैठकर मंत्र पाठ करते हैं। उसी तरह मेंढक एक स्वर से शब्द करते हैं, उनमें कुछ तो बाहर निकलकर शब्द करते हैं। वे मेंढक बरसात से भीग जाते हैं, पर दूसरे कुछ मेंढक बिलों में छिपे रहकर ही शब्द करते हैं। ये मेंढक गर्मी के ऋतु में खूब तपते हैं, पर वृष्टि होते ही अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और खूब आनंद से इधर उधर कूदते हैं और शब्द करते हुए नाचते हैं। इस प्रकार ये ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। मेंढकों के प्रकट होने से वर्षा ऋतु के आने की सूचना मिल जाती है। उत्तम वर्षा से उत्तम घास उत्पन्न होती है। उत्तम घास खाकर गायें पुष्ट होती है। वर्षा से उत्तम धान्य उत्पन्न होकर उससे धन प्राप्त होता है। हे इंद्र और सोमदेवों, तुम दोनों सज्जनों को कष्ट देने वाले राक्षसों को जला डालो। जो ज्ञानी ना बनकर अज्ञान में ही बढ़ना चाहते हैं, उन्हें हीन कर दो। अज्ञानियों को दूर करो, दूसरों को खाने वालों को निर्बल करो। ज्ञानी ना बनकर सदा अज्ञान में ही रहने की इच्छा करने वाले, दूसरों को खाने वाले अर्थात अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने वाले सभी राक्षस होते हैं। ऐसे राक्षसों का विनाश अवश्य है। पाप कर्म करने में जो प्रसिद्ध हैं, जो पापमय जीवन वाले हैं, जो ज्ञान से द्वेष करने वाले हैं, जो कच्चा मांस खाने वाले हैं, जिनका रूप भयंकर है, जो बहुत खाऊ है, ये सभी राक्षस हैं। इनका नाश अवश्य करना चाहिए। दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य अगाध अंधकार में ही सदा रहते हैं। उस अंधकार से वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। मनुष्य सभी तरह के राक्षसों का विनाश करने के लिए अपने पास सशस्त्र उत्तम स्थिति में रखे और उन दुष्टों का नाश करे। हरेक को लूट लूट कर खाने वाले लोग अतृण कहलाते हैं। इनका हर तरह से नाश करना चाहिए। अपने पास ऐसे सशस्त्र हों कि जिससे वे राक्षस हमें कभी भी कष्ट न दे सकें। जिस तरह राजागण कवियों की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें धन देते हैं, उसी तरह हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर देवगण हमें धन दें। तोड़ने फोड़ने वाला तथा नाश करने वाला भी राक्षस ही होता है। ऐसे राक्षसों पर घोड़ों की सहायता से आक्रमण करना चाहिए, अर्थात दुष्टों की अपेक्षा रक्षक गण अधिक बलशाली हो। तोड़ फोड़ करने वाले दुष्टों को समाज में सुख और सम्मान का स्थान प्राप्त न हो। पवित्र मन से आचरण करने वाले सज्जन को जो असत्य वचनों से दोषी ठहराना चाहता है, ऐसे असत्य भाषी को समाज में कोई सम्मान न दे। इस प्रकार वह स्वयं में नष्ट हो जाए। जो दुष्ट मैं तो साधन संपन्न हूँ, इस प्रकार सोचकर पवित्र मनुष्यों को भी पापी बनाना चाहता है और अपने साधनों का उपयोग सज्जनों को कष्ट देने के कार्य में करता है, वह अपराध करता है। ऐसे दुष्टों का विनाश अवश्य करना चाहिए। जो हमारे अन्न के रस को नष्ट करता है, जो हमारे घोड़ों, गायों और शरीरों को हानि पहुंचाता है, वह समाज के साथ शत्रुता करने वाला चोर विनाश को प्राप्त हो।
वह अपने शरीर तथा संतान के सहित नष्ट हो जाए। जो दुष्ट सज्जनों को दिन रात कष्ट देता है, वह दुष्ट राक्षस अपने शरीर और संतान से रहित हो जाए। वह एकदम पृथ्वी से भी नीचे रसातल में जाकर गिरे, उसका यश सूख जाए, अर्थात वह यश से रहित हो जाए। ज्ञानी मनुष्य वह अच्छी तरह से जानता है कि सत्य और असत्य वचनों में सदा स्पर्धा होती है, पर उनमें जो वचन सत्य और सरल होते हैं, उन्हीं वचनों की रक्षा सोम देवता करते हैं और असत्य वचनों का नाश करते हैं। सोमदेव पापी को कभी नहीं छोड़ते तथा मिथ्या व्यवहार करने वाले को भी कभी नहीं छोड़ते। वे राक्षस और असत्य व्यवहार करने वाले को भी मारते हैं। ये दोनों ही अपराधी इंद्र के बंधन में रहते हैं। जो असत्य को ही अपना आराध्य देव मानता है अथवा जो देवों की उपासना कपट भाव से करता है, उसका विनाश अग्नि करता है। जो द्रोह के कारण मिथ्या भाषण करते हैं, वे भी नष्ट हो जाएं। मैं यदि वास्तव दुष्ट या राक्षस हूँ तो मैं आज ही मर जाऊं, अथवा यदि मैंने किसी सज्जन पुरुष को कष्ट दिया हो तो भी आज ही मैं मर जाऊं। पर मेरे कुछ न करने पर भी जो मुझ पर मिथ्या दोष रोपण करता है, उसके सब परिवार के सदस्य नष्ट हो जाएं। मेरा स्वभाव देवी या दिव्य होने पर भी जो मुझे राक्षस कहता है तथा स्वयं का स्वभाव राक्षसी होने पर भी जो स्वयं को देव बताता है, उसे इंद्र अपने शस्त्र से विनष्ट करे। जो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री तथा दुष्ट स्वभावी पुरुष रात में उल्लू की तरह लुकता छिपता लोगों को कष्ट देता है, वह पतन के गर्त में ऐसा गिरे कि वह फिर कभी उठ ही नहीं सके। हे वीरों, तुम प्रजाओं की रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहो। जो राक्षस हो तथा जो यज्ञ आदि सत्य कर्मों में विघ्न डालते हों, उनका तुम विनाश करो। हे इंद्र, यज्ञ करने वालों को समृद्ध करो, पर जो दुष्ट राक्षस हों उनका चारों दिशाओं से संहार करो। जो दुष्ट कुत्तों के समान मनुष्यों पर हमला करते हैं, जो मारने की इच्छा वाले होकर शक्तिशाली को भी मारना चाहते हैं, इंद्र उन कपटी शत्रुओं का वध करे और उन दुष्ट राक्षसों को नष्ट करे। इंद्र यज्ञ में दी जाने वाली हव्यों को नष्ट करने वाले तथा आक्रमणकारी शत्रुओं का पराभव करने वाला है। जैसा फरसा पेड़ों को काटता है अथवा मुर्दा जिस प्रकार मिट्टी के बर्तनों का सफाया करता है, उसी तरह इंद्र राक्षसों का संहार करता है। उल्लू के समान आचरण करने वाले अर्थात मोह वाले, भेड़िए के समान आचरण करने वाले अर्थात घमंडी, उन्हें इंद्र मारे। राक्षस हमें नष्ट न करें। यातना देने वाले स्त्री पुरुष हमसे दूर रहें, खाऊ भी हमसे दूर ही रहें। पृथ्वी पार्थिव पापों से हमारी रक्षा करे तथा अंतरिक्ष के बारे में होने वाले पापों से हमें बचाए। हे इंद्र, यातना देने वाले राक्षस पुरुष का नाश करो तथा स्त्री राक्षसी का भी नाश करो। दूसरों को मारना जो खेल समझते हैं, वे विनष्ट हो जाएं। वे उदय होने वाले सूर्य को न देख सके। हे सोम, तू और इंद्र दोनों मिलकर राक्षसों पर निगरानी रखो। तुम दोनों सदा जागते रहकर हमारी रक्षा करो और दुष्ट राक्षसों पर अपने शस्त्रों का प्रहार करके उनका संहार करो। सप्तम मंडल संपूर्ण हुआ।